चैप्टर नंबर 7 में फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन करने से पहले, इस ब्रांच को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि हमारी बुक पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से बताई गई हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, इनके बारे में क्या थ्योरी थी, किस तरह से सोचा गया, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले more than 200 years ago chemists recognized, हमारी बुक यहाँ से स्टार्ट होती है। About 200 years ago जो साइंटिस्ट का, केमिस्ट का सोचना था कंपाउंड्स के बारे में, वो ऐसा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है these are of two types, इनकी दो टाइप्स हैं। एक कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकंड वन आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? उनके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स थे। मैं अभी कंपोजिशन की कुछ बात ही कर रहा हूँ। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब डिफाइन करेंगे, उसकी हिस्टोरिकल डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, इसके बाद तो फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं बात बता रहा हूँ कि केमिस्ट ने क्या रिकग्नाइज किया उस वक्त, अबाउट 200 years ago, तब की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic compounds are those compounds which can be obtained from living things. What are living things? Plants and animals. उन्होंने कहा कि जो plants और animals से compounds हम लेते हैं, जो हम derive कर सकते हैं, जो obtain कर सकते हैं, these are known as organic compounds. और जो non-living things और mineral sources, जो ज़मीन से minerals वगैरह हमें मिलते हैं, वहाँ से जो कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डिफरेंट है, क्रायोलाइट है, एल्यूमिनियम की ओर्स वगैरह हैं, आयरन वगैरह, मेट्रिक एसिड पर ड्राइव होंगे। तो जो लिविंग थिंग्स से नहीं मिलते हैं, प्लांट्स एनिमल से नहीं आ रहे हैं, जो मिनरल्स फॉर्म में या नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं, तो दीज आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज वर टू बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स, दीज आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात को डिस्कस करना पड़ेगा, एंड दैट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस इज द वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जे बर्ज़ेलियस ने प्रेजेंट की थी, उसने इसको पेश किया। और जे बर्ज़ेलियस का क्या कहना था? वाइटल फोर्स थ्योरी एक्चुअली रॉन्ग थ्योरी थी। मैं पहले आपसे ये बात आपसे डिस्कस कर लूँ कि दैट वाज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी ठीक नहीं थी, उसी की बात करेंगे हम। बट व्हाट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी? अकॉर्डिंग टू जे बर्ज़ेलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड। आप देखिएगा, इसी बात को उसने थ्योरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑफ कोर्स, अगर आप ये कहते हैं कि लिविंग थिंग्स से, प्लांट्स एनिमल से जो कंपाउंड्स मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उसने यही बात कही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक मटेरियल से आप उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। सिंपली उसका ये कहना था कि लेबोरेटरी में, लैब के अंदर आप कंपाउंड्स ऑर्गेनिक जो हैं वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, आर्टिफिशियली नहीं कर सकते हैं। सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, जब ये सारी बात बड़े अरसे तक लोगों में इसी तरह से चलती रही, तो लोगों के ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस आए, और थिंकिंग ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर लिविंग थिंग्स से ही सिर्फ प्रिपेयर किए जा सकते हैं, तो ऐसी कोई ना कोई बात तो है लिविंग थिंग्स में, मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, कि वो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा आप कहीं से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन वाज दैट कि व्हाई लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एनिमल्स के पास ऐसी क्या चीज़ है जो कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं, बाकी नहीं दे सकते हैं? तो मज़े की बात यह है कि जवाब बर्ज़ेलियस के पास भी नहीं था, और उसने इस बात को कैसे फेस किया? उसने कहा कि बस प्लांट्स एनिमल्स के पास एक ऐसी फोर्स होती है, और वो कौन सी फोर्स है पता उसको भी नहीं था। तो उसने ये कहा कि एक वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स मींस क्रिएटिव फोर्स है, जो कि प्लांट्स एनिमल्स के पास है, और वो बाय नेचर है, हम नहीं उसको डिस्कवर कर सकते हैं, वो नेचर की तरफ से है। जैसे हम बात को ख़त्म करना चाहें तो ऐसे ही होता है कि बस ये अल्लाह की तरफ से है जो भी चीज़ है,
तो वो एक ऐसी फोर्स प्लांट्स एनिमल्स को अल्लाह ने प्रोवाइड की है, क्रिएटिव फोर्स है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दे सकती है, जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल के पास नहीं है, इसलिए वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाकई ही लिविंग थिंग्स से आते हैं, प्लांट्स एनिमल्स से आते हैं, लेकिन उसमें ऑब्जेक्शन क्या थी इस एक वर्ड की, ओनली, कि सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स से आना, ये बात गलत थी। इस बात को रिजेक्ट किसने किया? फ्रेडरिक वॉलर ने। वॉलर ने आकर इस बात को रिजेक्ट किया, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि बर्ज़ेलियस की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि he synthesized urea from ammonium cyanide artificially. And what was urea? मैंने यहाँ पर लिखा है कि urea was first artificially prepared organic compound. ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया। इससे मुराद हरगिज़ नहीं है कि इससे पहले यूरिया नहीं था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यूरिया था, यूरिया के बारे में लोग जानते थे, लेकिन वही प्लांट्स एनिमल से मिलता है, जैसे यूरिक एसिड है, यूरन है, वहाँ से आप सिंथेसाइज कर सकते हैं यूरिया को। लेकिन लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली जो प्रिपेयर किया गया फर्स्ट टाइम, वो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड था और वॉलर ने किया था। अब ना सोचिए, एक बंदा बर्ज़ेलियस है, वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, और उसकी रिजेक्शन में एक और शख्स आता है वॉलर, उसने आकर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया था उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर दिया। अगर प्रिपेयर हो गया तो इसका मतलब है कि जे बर्ज़ेलियस की थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट हो गई। तो वॉलर ने आकर इसको रिजेक्ट किया, और उसने कैसे प्रिपेयर किया यूरिया को? फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। ये अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला है NH4CnO, और वहाँ से यूरिया प्रिपेयर किया। कैसे किया, किस तरह से है, हमारी बुक इसको एलैबोरेट नहीं करती है, इसलिए हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, बनाया जा चुका है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ एंड बाय होम इट वाज रिजेक्टेड। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, इसको किसने और कैसे रिजेक्ट किया? तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्सेज, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, और these cannot be synthesized from the inorganic materials. But Waller rejected this theory. He prepared urea, which was first artificially prepared organic compound from ammonium cyanide in laboratory, means artificially उसने इसको प्रिपेयर कर दिया, जिसकी वजह से इस थ्योरी की रिजेक्शन होती है। ये हमारा एक पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और ये आपके सामने पूरा उसी फॉर्म में मौजूद है।